अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत अच्छी गर्मियों के लंच की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब गोश्त खा खा के दिल भर जाता है तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन रखा है चूल्हे पर और उसमें आधा कप घी का शामिल कर दिया है। घी थोड़ा सा गर्म होगा तो 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 2-3 लौंग ये हम शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा ही हमने इसको कड़कड़ाना है, ज़्यादा नहीं भूनना कि मेथी दाना फिर कड़वा हो जाएगा। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़ और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। ये मसाले भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं और इसको 1 मिनट के लिए हम बस फ्राई करेंगे। अब इसके लिए मैंने जो सब्ज़ी इस्तेमाल की है वो पम्पकिन है यानी पेठा कद्दू और इसको मैंने छीलकर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसका वेट है तकरीबन 1.25 kg। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और पेठा कद्दू को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनती है और गर्मियों में लंच में बहुत अच्छी ये रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आप इसको क्या कहते हैं और क्या आप भी इसी तरह बनाते हैं या कोई डिफरेंट आपकी रेसिपी है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए, सब मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं इसको। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तो तकरीबन इसमें मैं 2 गिलास जितना पानी शामिल कर दूँगी ताकि ये इसको हम गला सकें। इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसको कवर करके मैं 15 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख दूँगी और फ्लेम को हम दरमियाना ही रखेंगे। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे ढक्कन हटाकर तो ये बहुत अच्छे से हमारा जो पम्पकिन है ये गल चुका होगा। ये देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इसको हम चम्मच की मदद से इस तरह मैश कर लेंगे। हम इसको मैश करते जाएंगे और इसको साथ साथ हम भूनते जाएंगे। हमें इतना इसको मैश कर लेना कि हमें इसमें इसके चंक्स ना दिखाई दें और सारा इसका पानी जो है ये भी खुश्क हो जाए। जैसे जैसे भुनाई होती जाएगी तो ये सारा पानी इसका जो है एब्जॉर्ब होता जाएगा और ड्राई होता जाएगा। हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है। ये जब ही मज़ेदार बनती है जब हम इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। इसलिए यूजुअली ये सब्ज़ी जो है वो दूसरे टाइम पे ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका होता है उस वक्त। ये देखें इस तरह से हम हटा हटा के देख लेंगे कि इसमें कोई बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे और बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए हमारी सब्ज़ी। हमने इसकी भुजिया तैयार करनी है तो इसलिए ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। हमारी सब्ज़ी जो है ये तकरीबन रेडी हो चुकी है और इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब आखिर में हम जो इसमें चीज़ें शामिल कर देंगे वो हैं 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के आप शामिल कर दें और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के शामिल कर दें। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। इसको एक दफ़ा मिक्स कर दें और इसको अब मैं कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि अगर इसमें और भी कोई मॉइस्चर वगैरह रह गया तो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब इसको मैं सर्व करूँगी पूरियों के साथ। पूरियों के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, उसमें 1 टीस्पून शुगर का और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून दही के डाल के थोड़े से पानी के साथ गूँध लिया था और साथ ही मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख दिए। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और पूरियों को हम फ्राई कर लेंगे। पूरियों को बेलते हुए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया था थोड़ा सा, इसको मैंने ड्राई मैदा वगैरह नहीं लगाया। इस तरह से पूरियाँ बनाएं तो बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं और अगर ये 2-3 घंटे भी बाहर पड़ी रहें तो ये उस तरह से मतलब कड़क नहीं होती, बहुत अच्छी खस्ता और नरम पूरियाँ बनती हैं। बस इसके लिए टिप ये है कि घी बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए और अगर उसमें से धुआं निकलता हुआ हो तो फिर बहुत अच्छी पूरियाँ फूलती हैं। इस तरह से सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। इस सब्ज़ी को पूरियों के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसके अलावा अगर हम ज़ीरे वाले चावल बनाएं तो वो भी बहुत अच्छे इसके साथ लगते हैं। और अगर ये है कि हमारे पास सब्ज़ी बच जाती है तो हम नाश्ते में इसको पराठों में फिल करके इसके पराठे भी बना सकते हैं, वो भी इसके बहुत अच्छे बनते हैं। सारी पूरियाँ इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी और इसको मैं सर्व करूँगी अपने पेठे की सब्ज़ी के साथ। और अचार है, दही वाले प्याज हैं। बहुत अच्छा सा हमारा लंच रेडी हो गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।